प्रिय विद्यार्थियों, एंथोनी गिडेंस पार्ट 2 आज हमारा टॉपिक है। इससे पूर्व एंथोनी गिडेंस पार्ट 1 में आपने एंथोनी गिडेंस का बायोग्राफिकल स्केच और उनके समाजशास्त्रीय योगदान के बारे में जाना कि एंथोनी गिडेंस ने कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी और कौन कौन से कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए। उससे आगे देखते हैं एंथोनी गिडेंस का एक प्रमुख अवधारणा जो हमारे पाठ्यक्रम में है, आधुनिकता यानी मॉडर्निटी। आधुनिकता के बारे में एंथोनी गिडेंस के क्या क्या विचार थे। एंथोनी गिडेंस समकालीन समाजशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययनों में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं। वो बहुत बड़े ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री हैं। उन्होंने संस्थागत परिवर्तनों की व्याख्यात्मक विवेचना मॉडर्निटी शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की है, यानी आधुनिकता उनका टाइटल है। और उस आधुनिकता टाइटल के अंतर्गत उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है इंस्टीट्यूशनल चेंज का, संस्थागत परिवर्तनों का। उन्होंने उसकी इंटरप्रेटिव जो है एनालिसिस किया है, व्याख्यात्मक विवेचना। गिडेंस का ये मानना है कि अक्सर लोग बिना सोचे समझे आधुनिकता शब्द का प्रयोग करते हैं। हम दैनिक बोलचाल की भाषा में भी देखते हैं कि फला व्यक्ति मॉडर्न है, फला ये मॉडर्निटी आ गई है, ये आधुनिकता आ गई है, या ये सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा है, ऐसी चीज़ें इत्यादि इत्यादि हम सुनते रहते हैं। लेकिन आधुनिकता शब्द का जो सही अर्थ है वो हम नहीं लगा पाते हैं और बिना सोचे समझे ही हम दैनिक जीवन में हम मॉडर्निटी शब्द का उल्लेख करते हैं। ये एक ऐसा सामान्य शब्द है जो सामाजिक जीवन या सामाजिक संगठनों में जटिल परिवर्तनों का हवाला देता है। बड़े कॉम्प्लेक्स चेंज होते हैं, इतना आसान अर्थ नहीं है जितना कि हम दैनिक बोलचाल की भाषा में लगाते हैं। ये परिवर्तन जो है यूरोप में 17वीं शताब्दी में होते रहे हैं और इनके प्रभाव से अच्छे और बुरे और संपूर्ण संसार में जो है बदलाव आए हैं। पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे जो परिवर्तन हुए हैं वो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता की प्रकृति को समझने के लिए एक नवीन सारगर्भित अवधारणा दिया है, एक प्रासंगिक प्रयास किया है, एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कोशिश है उनकी। और आधुनिकता के संदर्भ में आपने एक व्याख्या की है, विवेचना की है। गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता एक दो धारी तलवार है, एक दोहरी धार वाली घटना है। एक दोहरी धार वाली घटना इसलिए कि हमारे लिए महान अवसरों का निर्माण भी करती है जिसका हम सब आनंद लेते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा अंधकार में पक्ष भी है, मिलिट्री का विकास जिससे प्रकृति का विनाश होता है। अत्यधिक जो शहरीकरण है या मिलिट्री का विकास है जिससे निरंतर हमें अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराता दिखता है, तो ये इसका एक श्याप पक्ष है या अंधकार में पक्ष है, या जिसको कह सकते हैं कि दूसरी धार वाली तलवार है। तो दो धारी तलवार है ये। एक तो हमारे लिए महान अवसरों का, बड़े आनंद का निर्माण भी करते हैं, हम आनंद लेते हैं आधुनिकता का, और दूसरी तरफ एक अस्तित्व पर ही संकट खड़ा होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि आधुनिकता जो है वो एक दोहरी धार वाली घटना है, प्रघटना है, कॉन्सेप्ट है। आधुनिकता की डेफिनेशन का जहां तक ताल्लुक है तो आधुनिकता की परिभाषा क्या है? आधुनिकता एक अवधारणा है जो संस्थागत सामाजिक जीवन और सामाजिक संगठनों में होने वाले जटिल परिवर्तनों से संबंधित है। गिडेंस का यह कहना है कि अधिकतर यहाँ पर चर्चा का ध्यान संस्थागत रूपांतरण पर है। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन एक टर्मिनोलॉजी हुई है। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब संस्थागत रूपांतरण जो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित है, इसलिए हम इसकी परिभाषा। और उत्तराधुनिकता, आधुनिकता के आगे एक शब्द और आता है, एक अवधारणा और आती है, उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निटी। यह एक प्रकार की परिस्थिति है, हालात जो वास्पन द्वारा प्रतिष्ठित एक शर्त है। उत्तर आधुनिकता का दृष्टिकोण ज्ञान को विषम दावों की बाहुल्यता से देखता है। यहाँ पर विज्ञान जो है एक विशेषाधिकार की भूमिका नहीं निभाता, यह ज्ञान के बदलाव का एक प्रयास है, कोशिश है, उत्तर आधुनिकता। हेबरमास इस बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं। हेबरमास के अनुसार उत्तर आधुनिकता एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन गिडेंस जो है एक अलग मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वो हेबरमास से सहमत नहीं है। और उनका कहना है कि उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा जो स्थिति पैदा की गई है उससे हम ऐसी चीज़ों की पकड़ में आ गए हैं
जिन्हें न तो हम समझ पाते हैं और न ही उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। एक ऐसी कॉन्सेप्ट है उत्तराधुनिकता। आधुनिकता और उत्तराधुनिकता से अलग है आधुनिकता। हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें आधुनिकता के परिणाम उग्र उन्मूलनवादी और सार्वभौमिक हो रहे हैं। यूनिवर्सल है लेकिन रेडिकल है। उग्र उन्मूलनवादी विचारधारा वो होती है जो वर्तमान व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की पक्षधर होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल चेंज या आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्री या उग्र उन्मूलनवादी व्यक्ति, है ना, जो पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ करके उसकी जगह एक अलग व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इस किस्म की विचारधारा को मानने वाले जो लोग होते हैं वो है उग्र उन्मूलनवादी, आमूल परिवर्तनवादी, यानी कि रेडिकल चेंज को लाने वाले। आधुनिकता की समीक्षा क्या है गिडेंज के अनुसार? गिडेंज की व्याख्या की उत्पत्ति आधुनिक सामाजिक विज्ञान की अनिरंतरता की व्याख्या है। मानव इतिहास में कुछ अनिरंतरताएं होती हैं, ऐसा मार्क्सवाद में भी वर्णन आता है। और आधुनिकता में आने वाले परिवर्तन पिछले युगों से अधिक प्रभावशाली हैं वर्तमान समय में। और अब हम स्थानीयता में जकड़े हुए नहीं हैं, अब हम ग्लोबल हो गए हैं, अब हम सार्वभौमिक हो गए, यूनिवर्सल हो गए हैं, यानी लोकेलिटी में नहीं है, स्थानीयता में जकड़े हुए नहीं है, बल्कि हम अधिक सार्वभौमिकता से जुड़े हुए महसूस करते हैं अपने आप को। आधुनिकता के लक्षण अथवा उसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो प्रमुख लक्षण या प्रमुख विशेषताएं आधुनिकता के इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जो परिवर्तन आधुनिकता के युग को गति प्रदान कर रहा है। और स्पष्ट है कि ये गति कौन दे रहा है? ये प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है, यानी कि तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है वो परिवर्तन को गति प्रदान कर रही है। पहला लक्षण तो ये है मॉडर्निटी का। दूसरा, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की गुंजाइश एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, म्यूचुअल इंटररिलेटेड। तीसरा जो इसमें लक्षण है, आधुनिक संस्थाओं की प्रकृति के कुछ आधुनिक रूप ऐतिहासिक युग से पूर्व भी विद्यमान नहीं थे। तो वर्तमान समय में जो चीज़ है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं थी। ये प्रमुख लक्षण है आधुनिकता के, जिसमें तकनीक अहम रोल अदा करती है। आधुनिकता के साथ गिडिंज ने संबंध जोड़ा है सुरक्षा का, खतरों का, विश्वास और जोखिम का, यानी कि मॉडर्निटी रिलेशन इन सिक्योरिटी एंड डेंजर, ट्रस्ट एंड रिस्क, कि किस प्रकार आधुनिकता के युग में जीते हुए बदलावों के अंदर जो संस्थागत रूपांतरण हो रहा है और दो धारी अवधारणा है ये, उसके अंतर्गत किस प्रकार के खतरे हैं सुरक्षा को लेकर के, किस प्रकार के जोखिम है विश्वास को लेकर के, है ना। संस्थाओं के विकास और संपूर्ण विश्व भर में उनके प्रसार ने अवसरों को पैदा कर दिया है, अनेक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। और समाजशास्त्र के संस्थापकों ने अवसर पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। मार्क्स और दुर्खिम जो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, हमारे पूर्वज थे समाजशास्त्र के, वो आधुनिक युग को एक समस्या के रूप में देखते थे। कार्ल मार्क्स भी, इमानुएल दुर्खिम भी, मैक्स वेबर भी। और इन फाउंडिंग फादर जो सोशोलॉजिस्ट थे, हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे दुर्खिम हो, चाहे मैक्स वेबर हो, उनकी आलोचना गिडेंज करते हैं। और गिडेंज के अनुसार इस दोहरी धार की प्रकृति वाली आधुनिकता को संस्थागत कर दिया गया है। और एक उनसे जो हमारे पूर्वज जो थे, जैसे दुर्खिम, मार्क्स और वेबर, उनसे डिफरेंट विचार गिडेंज प्रस्तुत करते हैं। गिडेंज की व्याख्या अलग है, हालांकि उनसे प्रभावित वो रहे हैं, आइडिया वहाँ से लिया है इन्होंने, लेकिन ये उनका एक तरह से विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। समाजशास्त्र और आधुनिकता, कई बार क्वेश्चन में आपसे विशेष करके हाईलाइट करके पूछ लिया जाएगा कि सोशोलॉजी एंड मॉडर्निटी, टिप्पणी कीजिए समाजशास्त्र और आधुनिकता। गिडेंज कहते हैं कि समाजशास्त्र के व्यापक प्रकरण हैं और इसमें सामान्यकरण करना एक कठिन कार्य है। फिर भी आधुनिक संसाधनों का इन 3 व्यापक आयोजित धारणाओं द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 धारणाएं हैं गिडेंज बताते हैं? आधुनिकता का संस्थागत निदान। गिडेंज मार्क्स, दुर्खिम और वेबर के विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके अनुसार ये अलग नहीं है। आधुनिकता संस्थाओं के स्तर पर बहुआयामी है और सभी की अपनी अपनी विशिष्ट भूमिकाएं हैं। तो इस तरह से दुर्खिम और वेबर के विचारों को महत्वपूर्ण मानते हुए उससे आगे विश्लेषण करते हैं। वो आलोचक जरूर हैं उनके विचारों के, लेकिन उन विचारों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया था, इसमें समाजशास्त्र के विश्लेषण का प्रमुख केंद्र समाज है, यानी कि सोशोलॉजी का जो आप एनालिसिस करेंगे उसका जो
जो प्रसिद्ध जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, बड़ी यूनिट जो है वो समाज है, प्रमुख केंद्र समाज है। गिडेंस के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों की विशिष्ट व्याख्या है जो मौलिक रूप से सभी परिप्रेक्ष्यों में विद्यमान होती है। कोई भी पूर्व आधुनिक समाज उतना बंधा नहीं था जितना कि आधुनिक राष्ट्र राज्य बंधा है। आज समय और स्थान का अंतर बहुत अधिक हो गया है। तीसरा जो इसके अंदर वो लक्षण बताते हैं वो है समाजशास्त्र ज्ञान और आधुनिकता की विशेषता। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र ज्ञान और आधुनिकता का किस प्रकार उन्होंने इंटर रिलेटेड किया है। गिडेंस के अनुसार सोशोलॉजी की विषय सामग्री मानवीय क्रियाएं हैं जो कि आधुनिकता की परिस्थितियों में घटती हैं। वे निजवाचकता का मॉडल देते हैं, मॉडल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि निजवाचकता का मॉडल। आपके अनुसार समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के क्षेत्र का अध्ययन करता है और उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करता है। गिडेंस कहते हैं कि हम जिस प्रकार से संसार को देखते हैं उस पर आधुनिकता का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया को देखते समझते हैं, उस पर आधुनिकता का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब आधुनिकता का उन्होंने इंटररिलेशन जो संबंध स्थापित किया वो समय और स्थान से किया है। आधुनिकता, समय और स्थान, सभी पूर्व आधुनिक संस्कृतियों के पास समय की गणना करने के तरीके थे, लेकिन ये समय हमेशा स्थान से संबंधित थे। लेकिन आज जो समय है वो अन्य सामाजिक क्षेत्रीय मापों के संदर्भ में होते हैं। आधुनिकता की एक विशेषता यह भी है कि इसमें समय स्थान से स्वतंत्र हो गया है। अब समय जो है वो अधिक सुनिश्चित हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन है, सप्ताह है, महीने हैं, वर्ष है, तिमाही है, सब है। यानी व्यक्ति के पास अपना घंटा है, दिन है, सप्ताह है, लेकिन ये पहले जमाने में नहीं था। तो गिडेंस के अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो समय है वो आधुनिकता की एक बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्निटी के द्वारा दिया गया है। ये जो पूर्व आधुनिकता के काल में उतना स्पष्ट नहीं था। पूर्वज लगाते थे, समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं था। तो ये मॉडर्निटी की सबसे बड़ी देन मानते हैं गिडेंस। आधुनिकता में समय और स्थान का जो सामाजिक संगठन और संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है, इस प्रकार से दुर्खिम इसकी गिडेंस जो है इसकी व्याख्या अलग संदर्भों में करते हैं समय और स्थान को लेकर के। अब वो एक चीज और अपनी अवधारणा में ऐड करते हैं इसमें, आधुनिकता और आत्म पहचान। भाई आधुनिकता का संबंध आपने संस्थाओं से जोड़ दिया, संस्थागत रूपांतरण से। आधुनिकता का आपने अवसर, जोखिम और परिस्थिति के साथ जोड़ लिया। आधुनिकता का आपने समाजशास्त्र के साथ संबंध जोड़ दिया। आधुनिकता का आपका समय और स्थान के साथ लिंक कर दिया। अब एक चीज और इस अवधारणा में गिडेंस बताते हैं, तब ये चर्चा पूरी होगी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, आधुनिकता और आत्म पहचान। आधुनिकता और अपनी खुद की पहचान। गिडेंस का कहना है कि विकसित आधुनिक समाजों में आत्म पहचान एक अपरिहार्य मुद्दा है जिसको नहीं टाला जा सकता। वे लोग जिन्होंने कभी भी अपनी आत्म पहचान के संबंध में कभी जिज्ञासा व्यक्त नहीं की, वे भी आवश्यक रूप से अपने संपूर्ण जीवन में, दैनिक जीवन की या रोजमर्रा की बातों के संबंध में सोचने के लिए मजबूर है। आज के टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो आधुनिक पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं, परिवर्तनवादी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने पुराने समाजशास्त्रियों की व्याख्या को अपने अलग आधुनिक समय के हिसाब से आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत की है। तो पूर्व समाजों में, जो पहले की जो सोसाइटीज थी, पूर्व समाजों में व्यक्तियों को कम या अधिक रूप से स्पष्ट परिभाषित भूमिकाएं प्रदान की जाती थी, लेकिन आज हमें हमारी भूमिका को स्वयं निश्चित करना पड़ता है। तो ये है सेल्फ आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस के अनुसार क्या है कि पहले वाले जो समाज थे, पूर्व समाजों में व्यक्तियों को कम अथवा अधिक रूप से जो भूमिकाएं प्रदान की जाती थी उनको वो कर लेते थे, लेकिन आज हमें अपनी भूमिकाओं को, अपने रोल्स को जो है स्वयं अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग निर्धारित करना पड़ता है। हम अपने रोल, हमें हमारे रोल क्या है, उसको किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे हम आधुनिक समय में, तो हम अपनी भूमिका के साथ न्याय कैसे करेंगे वो हमें करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है खुद को। तो गिडेंस के अनुसार क्या करना है, हमारे मन में विचार उठते हैं, यानी कि व्यक्ति के मन में विचार आता है क्या करना है, कैसे करना है, कौन हो सकता है ऐसा जो कर सके इसको। ऐसे ज्वलंत प्रश्न, मतलब केंद्रीय प्रश्न, मुख्य प्रश्न सभी के सामने आते हैं। ऐसे जो मेन जो क्वेश्चंस हैं और जो आधुनिक समाज के वातावरण में रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति के मन में आएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, मैं क्या करूं,
कैसे इसको परफॉर्म करूं, हैं? कौन इसको परफेक्टली कर सकता है? ऐसी चीजें, ऐसी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे जहन में दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में उठते हैं। और आधुनिक समाजों में पहचान से संबंधित कौन सी पहचान, ये ध्यान रखिए, आत्म पहचान, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी। आधुनिक समाजों में सेल्फ आइडेंटिटी से संबंधित इन प्रश्नों का महत्व जो है वो संस्थागत स्तर पर एक प्रभाव और परिवर्तन दोनों के लिए है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी है और इंडिविजुअल भी। गिडेंस कहते हैं कि पिछले 60 वर्षों में घनिष्ठ संबंधों में परिवर्तन आया है और बहुत अधिक तलाक होने लगे हैं। लोग एक संबंध को तोड़ करके दूसरा बना रहे हैं दैनिक जीवन में डेली। एक संबंध तोड़ दिया, दूसरा बना लिया, दूसरा तोड़ लिया, तीसरा संबंध बना लिया। तो इस तरह से एक खुलेपन में हद हो गई है, खुलेपन की वृद्धि हो गई है। और ये परिवर्तन जो है वो किसके कारण है? पूंजीवाद और राज्य की नैतिक सत्ता के कारण भी आए हैं। और ऐसे परिवर्तन को, ऐसे चेंजेस को मात्र व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करके नहीं समझ सकते। अकॉर्डिंग टू गिडेंस, गिडेन ये मानते हैं कि जो ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, जो रोजाना संबंध चेंज हो रहे हैं, समय फास्ट गति से चल रहा है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी का संकट पैदा हो गया है, लोग जोखिम ले रहे हैं, लोगों के पास अवसर आ रहे हैं, ये सब चीज, ये घालमेल जो आधुनिकता का है, ये जो है पूंजीवाद और राज्य की नैतिक सत्ता के कारण आए हैं। और ऐसे परिवर्तनों को मात्र व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करके हम नहीं समझ सकते, इसको सामूहिक स्तर पर समझेंगे, इन ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, सामाजिक स्तर पर। ये गंभीर स्पष्टीकरण लघु और वृहद स्तरों के नेटवर्क में विद्यमान है। माइक्रो लेवल पर भी समझना पड़ेगा हमें और मैक्रो लेवल के ऊपर भी इसको समझना पड़ेगा। इन परिवर्तनों की जो मांग है वो रोजमर्रा के जीवन में कौन करता है? वो माइक्रो सोशोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और इनको फिर महिला आंदोलन के रूप में दे दीजिए, भक्ति आंदोलन के रूप में दे दीजिए, समतावाद आंदोलन के ऊपर, तो फिर इसका लेवल बड़ा हो जाता है। ये हो जाएगा विस्तृत स्तर, ये हो जाएगा मैक्रो है। तो माइक्रो लेवल के ऊपर भी करना पड़ता है इनका अध्ययन और मैक्रो लेवल के ऊपर भी करना पड़ता है। और ये जो स्वयं रोजमर्रा के जीवन में जो होता है, असंतोष के कारण पनपते हैं। अतः ये जो परिवर्तन जो है, बदलाव जो है आधुनिकता की वजह से, उत्तर आधुनिकता की वजह से, व्हाटएवर में भी, ये गिडेंस के अनुसार लघु और वृहद दोनों स्तर की शक्तियों के जाल से उपजते हैं। मास मीडिया जो है वो ले लीजिए, व्यक्तियों की स्वयं के संबंधों के बारे में सोच को प्रभावित करता है। टीवी के अंदर आप ले लीजिए, कोई भी प्रस्तुत जो आदर्श है किसी भी कहानी का, या जो सीरियल चल रहे होते हैं दैनिक जीवन, दैनिक या साप्ताहिक सीरियल चलते हैं टीवी के ऊपर, धारावाहिक जिसको चलते कहते हैं आप, उस धारावाहिक में जो प्रस्तुत आदर्श है उसको प्राप्त करने की उम्मीद जो है लोगों से हम लगाते हैं, और लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि मैं ऐसा बनूं, है ना। तो टीवी सीरियल के अंदर आदर्श बहू दिखाई जाती है, आदर्श सास दिखाई जाती है, बड़े षड्यंत्र दिखाए जाते हैं, संयुक्त परिवार दिखाए जाते हैं, फिर उनका विघटन दिखाया जाता है, ये सब चीज। और सास बहू टाइप जो सीरियल जो होते हैं उनके जो उदाहरण गिडेंस ने अपने इस अध्ययन में दिए हैं। और इस प्रकार से अनेक विषय पत्र पत्रिकाओं में, नाटकों में, मीडिया में प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये सब के सब जो है आधुनिकता को लाने और समाज का आकार परिवर्तित करने में अपना योगदान देते हैं। और वहां से हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी निश्चित करते हैं। मीडिया, मास मीडिया, सारा का सारा इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में प्रभावित करते हैं चीजों को, सूक्ष्म स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर, यानी कि वृहद विस्तृत स्तर के ऊपर भी इसको प्रभावित करते हैं। और समाज का जो आकार है वो दैनिक जीवन में परिवर्तित होता रहता है रोजाना, और बहुत सी चीजें इसमें योगदान देते हैं। इस प्रकार से ये आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये एंथोनी गिडेंस ने दिया है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों को गिडेन ने सम्मिलित किया है। थैंक यू।